क्या पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं? क्या युद्ध की वजह से कीमतें बढ़ेंगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत के पास काफी तेल है और इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आप अफवाहों पर यकीन ना करें। युद्ध की आग में न सिर्फ मिडिल ईस्ट के देश झुलस रहे हैं, बल्कि इसकी आंच पूरी दुनिया तक फैल गई है। तेल आयात करने वाले देशों के लोग सबसे ज्यादा चिंता में हैं। सबकी फिक्र यही है कि अगर तेल के दाम बढ़ गए तो क्या होगा। जानकारों का दावा है कि क्रूड ऑयल की कीमत $150 प्रति बैरल तक जा सकती है। जाहिर है कि अगर बेतहाशा इसी तरह से दाम बढ़े तो दुनिया भर में तेल की कीमतों में आग लगना तय है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 25% से बढ़कर $120 प्रति बैरल तक पहुंच गया। 28 फरवरी को शुरू हुई ईरान इजराइल की जंग के बाद 10 दिन में क्रूड ऑयल 60% तक महंगा हो गया। इससे पहले 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कच्चा तेल $100 के पार चला गया था। युद्ध की वजह से कच्चे तेल की सप्लाई पर आई रुकावट ने दुनिया भर के देशों में खतरे की घंटी बजा दी है। बाजार में बढ़ते हुए हाहाकार के बीच जानकार अभी वेट एंड वॉच की सलाह दे रही है। मैं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ ऑयल प्राइसेस, ब्रेंट क्रूड जो प्राइमरीली हम हिंदुस्तान में इस्तेमाल करते हैं, $150 to $160 पर बैरल जा सकता है, क्योंकि ये वॉर और इंटेंस होने की संभावना है। और इस वॉर की पेस और इंटेंसिटी ऐसी है कि आज तक किसी वॉर की हमने नहीं देखी है। तो ब्रेंट क्रूड के दाम $150 से $160 पर बैरल जा सकते हैं, जिसके चलते हिंदुस्तान में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। तेल की बढ़ती कीमतों का असर आम आदमी पर किस तरह पड़ सकता है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि आखिर तेल के दाम में आग लगने की दो बड़ी वजह क्या है। मिडिल ईस्ट में जारी है भीषण जंग। तेहरान में लगातार हो रहे ताबड़तोड़ हमलों से भारी तबाही। पूर्वी तेहरान पर हुए भीषण हमले में कम से कम 40 लोगों की मौत। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस पर मिसाइलों और ड्रोन से की बमबारी। एरबिल में भी अमेरिकी बेस पर ईरानी सेना ने किया ड्रोन अटैक। अमेरिका की ईरान पर भारी बमबारी की तैयारी। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड स्थित रॉयल एयरफोर्स बेस पर उतरे कम से कम 3 अमेरिकी B-52 बमवर्षक विमान। ईरान ने किया 2 अमेरिकी MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराने का दावा। ईरान ने रीपर ड्रोन को ट्रैक करने और उसे नष्ट करने का बाकायदा एक वीडियो भी जारी किया। इजराइल की मिसाइलों और ड्रोन हमलों ने लेबनान में मचाई तबाही। कई इलाके मलबे में तब्दील। हिजबुल्लाह ने भी किया इजरायली सैन्य पोस्ट पर हमले का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को बुरी तरह से हराया। ट्रंप बोले, अब ईरान के पास कुछ नहीं बचा। ईरान के पास न नौसेना है न वायुसेना, सैन्य ताकत खत्म हुई। मिडिल ईस्ट में जारी भारी तनाव के बीच LPG गैस सिलेंडर पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के बदले नियम। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी में 25 दिन का होगा अंतर। संसद में आज भी हंगामे के आसार। स्पीकर ओम बिरला को हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में होगी चर्चा। प्रस्ताव आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू करेंगे चर्चा की शुरुआत। गुरुग्राम के सिधरावली इलाके में हुआ बड़ा हादसा। निर्माणाधीन सोसाइटी की दीवार गिरने से 7 मजदूरों की हो गई मौत। ऑपरेशन रेस्क्यू लगातार जारी। प्रशासन ने दिए घटना की जांच के आदेश। महाराष्ट्र के भिवंडी में कचेरीपाड़ा इलाके के फ्रूट मार्केट में लग गई भीषण आग। चपेट में आए 5 से 6 गोदाम। बड़े नुकसान की आशंका।